बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। यह टॉपिक जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए आप बच्चों ने ये लेक्चर एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का। और हमारे इस लेक्चर का नाम है स्टमक। पहले हम देखेंगे कि स्टमक होती क्या चीज़ है। कहता है जे शेप्ड स्टमक। स्टमक की जो शेप होती है ये जे शेप होती है। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि स्टमक की कौन सी शेप होती है, तो स्टमक की जे शेप होती है। ये मौजूद कहाँ पर होता है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेयर स्टमक इज लोकेटेड। स्टमक जो है, मैदा जो है, ये कहाँ पाया जाता है। कहता है स्टमक इज लोकेटेड इन दी अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्टमक होता है, जो हमारा मैदा होता है, ये हमारे पेट के लेफ्ट साइड के थोड़ा ऊपर की तरफ पाया जाता है, बिलो द डायाफ्राम। और किसके नीचे ये मौजूद होता है, ये डायाफ्राम के नीचे मौजूद होता है। अब डायाफ्राम कौन सी स्ट्रक्चर होती है, डायाफ्राम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है दैट इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, जो लंग्स के नीचे मौजूद होती है। यहां तक हमारे पास डेफिनेशन थी स्टमक की। अब अगली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास है, फर्क पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड पाइलोरिक एंड। पहले नंबर पर हम देखेंगे कार्डियक एंड क्या चीज है और फिर हम देखेंगे कि पाइलोरिक एंड जो है ये क्या चीज है। कहता है द पार्ट ऑफ द स्टमक इमीडिएटली आफ्टर द इसोफिगस। कहता है मैदे का ऐसा हिस्सा जो इसोफिगस के फौरन बाद आता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक एंड। उसे हम नाम देते हैं कार्डियक एंड का। वाइल द पार्ट बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले आता है उस हिस्से को हम नाम देते हैं पाइलोरिक एंड का नाम देते हैं। आगे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो हम पहले देखेंगे कि कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है। कहता है एट द जंक्शन ऑफ द ईसोफिगस एंड स्टमक। कहता है ईसोफिगस और स्टमक के रास्ते पर, जंक्शन पर, दोबारा देखें, कहता है एट द जंक्शन ऑफ ईसोफिगस एंड स्टमक, ईसोफिगस और स्टमक मैदे के रास्ते पर, देयर इज अ स्फिंक्टर कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। कहता है वहां पर एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है वहां पर एक सुराख होता है। इस सुराख को हम किस चीज का नाम देते हैं, इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। ये कहां पर मौजूद होता है, लोअर इसोफिगल इसोफिगल स्फिंक्टर। ये इसोफिगस के निचले वाला जो है सुराख होता है। आगे कहता है इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम फ्लूइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू द इसोफिगस। कहता है इसका मेन काम ये होता है कि ये खुराक को दोबारा स्टमक से इसोफिगस में जाने नहीं देता। यहाँ तक जो है ये हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर की डेफिनेशन है। इसी तरह दूसरे नंबर पर हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर की। कहता है सिमिलरली पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो किसके दरमियान होता है, वो स्टमक, मैदे और छोटी आंत के दरमियान जो स्फिंक्टर, जो सुराख मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का। अब स्टमक का जो मेन काम, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। कहता है स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल एंड पार्शल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। कहता है स्टमक जो होता है, मैदा होता है, ये मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन की खुराक का जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर बार बार एक वर्ड आ रहा है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन, इनमें फर्क क्या है थोड़ा सा समझ लें। जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है इसमें एंजाइम्स शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो केमिकल डाइजेशन होती है इसमें एंजाइम शामिल होते हैं बच्चों। और इसका क्या काम होता है, कहता है इट आल्सो स्टोर्स फूड। ये खुराक को जो है स्टोर भी करता है। ये सारे मैदे के काम है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है द वॉल्स ऑफ द स्टमक आर मेड ऑफ थिक स्मूथ मसल्स। बहुत अहम एमसीक्यूज ये पूछ सकते हैं कि जो मैदे की दीवारें होती हैं ये किन मसल की बनी होती हैं। जो कहता है मैदे की दीवारें होती हैं ये मोटे स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। व्हेन फूड, यहाँ तक जो था इसका जो है हमारे पास, यहाँ तक इसका फंक्शन था जो स्टमक था। कहता है व्हेन फूड अराइव्स इन स्टमक, जब खुराक जो है मैदे तक पहुंचती है, दीज मसल्स कंट्रैक्ट रिग्रेसली। कहता है ये मसल जो है तेजी से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। दियर कंट्रैक्शन हेल्प इन चर्निंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। कहता है जब ये मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, यहाँ पर चर्निंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड,
खुराक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ये चर्निंग कहलाता है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज चर्निंग? चर्निंग जो होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, खुराक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ये चर्निंग कहलाता है। आगे कहता है हीट इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू चर्निंग, जब ये खुराक छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो रही होती है तब हीट भी पैदा होती है। ये हीट किस चीज के काम आती है? कहता है दिस हीट हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड, ये जो हीट होती है, ये जो लिपिड होते हैं, ये जो चर्बी होती है उसे मेल्ट पिघलने में मदद देती है। मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट एंड इनर वॉल ऑफ द स्टमक, कहता है जो स्टमक के अंदरूनी दीवारें होती हैं वहाँ पर जो बहुत सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ये एक गैस्ट्रिक जूस खारिज करती हैं। अब बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की जो है वो कंपोजिशन क्या होती है। अब एमसीक्यूज इस तरह बन सकता है, जो स्टमक की अंदरूनी वाल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सा जूस खारिज करती हैं? वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करती हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है? तो गौर से देखें, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है जो गैस्ट्रिक जूस होता है इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एंड इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। जो इनएक्टिव एंजाइम होता है, जो निकम्मा एंजाइम होता है, जो बच्चों कोई काम नहीं कर रहा होता, जो हड हराम एंजाइम होता है, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं पेप्सिनोजन का। एंड म्यूकस, और ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? और ये म्यूकस पर मुश्तमिल होता है। यहाँ तक जो है ये कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस की। अब जो गैस्ट्रिक जूस है वो तीन चीज़ों पर मेनली मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पर मुश्तमिल होता है, दूसरे नंबर पर इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन पर मुश्तमिल होता है, और तीसरे नंबर पर यह मुश्तमिल होता है म्यूकस पर। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होगा? कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब ये फर्क भी आ सकता है इन दोनों में। पेप्सिनोजन कौन सा एंजाइम होता है? जो इनएक्टिव एंजाइम होता है बच्चों। और पेप्सिन कौन सा एंजाइम होता है? जो एक्टिव एंजाइम होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम होता है कि वो इस पेप्सिनोजन निकम्मे एंजाइम को मेहनती एंजाइम में, मेहनती एंजाइम कौन सा होता है? जो हर वक्त वर्क कर रहा होता है, जो एक्टिव होता है, पेप्सिन में तब्दील कर देता है। कहता है पेप्सिन ब्रेक लार्ज प्रोटीन इनटू शॉर्टर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड, ये पेप्टाइड की डेफिनेशन है। कहता है पेप्सिन जो है अब ये एक्टिव हो गया, ये काम करना शुरू कर देगा। कहता है जो प्रोटीन की बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं ये उन्हें छोटे अमीनो एसिड की चेन्स में तोड़ देता है। इन छोटे अमीनो एसिड की चेन्स को हम पेप्टाइड्स का नाम देते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खुराक में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं HCl, उन्हें भी किल कर देता है, उन्हें भी मार देता है। अब म्यूकस का क्या काम होता है? बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का क्या काम होता है? कहता है म्यूकस फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक। कहता है म्यूकस जो होता है स्टमक की अंदरूनी दीवारों में एक हिफाजती तह बनाता है। वेयर इट न्यूट्रलाइज द HCl, जहाँ पर ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल कर देता है। सो पेप्सिनोजन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, इसलिए जो पेप्सिनोजन होता है ये पेप्सिन में एक्टिव नहीं हो सकता। एंड द वॉल्स ऑफ स्टमक आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रेक डाउन, और जो स्टमक की दीवारें होती हैं इस तरह ये ब्रेक डाउन होने से, टूटने से ये बच जाती हैं। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काइम, काइम किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। कहता फूड यूजुअली रिमेन इन स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स, बहुत अहम MCQ। कहता है जो खुराक होती है वो मैदे के अंदर तकरीबन 3 से 4 घंटे वहां पर मैदे के अंदर रहती है। ड्यू टू दी एक्शन इन स्टमक, कहते हैं ये स्टमक में, मैदे में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक्शन हो रहे हैं, ये इस खुराक को सूप लाइक मिक्सचर बना देते हैं। द फूड बिकम्स अ सूप लाइक मिक्सचर, जो खुराक होती है वो सूप के मिक्सचर की तरह बन जाती है। अब इस सूप लाइक मिक्सचर को हम काइम का नाम देते हैं। कहता है पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ काइम, बहुत अहम MCQ आ सकता है। विच स्फिंक्टर कंट्रोल द फ्लो ऑफ काइम, दो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो
काइम के फ्लो को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। बहुत एमएमसीक्यूज आगे भी कहता है ईच टाइम द पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन, हर वक्त जब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, अबाउट 5 to 15 मिलीलीटर ऑफ काइम मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तकरीबन 5 से 15 मिलीलीटर जो काइम होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हरकत करना शुरू कर देती है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है स्टमक की, मैदे की डायग्राम है। हम इस पूरे टॉपिक को इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं बच्चों। किस चीज का नाम देते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। अब कार्डियक स्फिंक्टर होता कहां पर है, एक्चुअली ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है ईसोफिगस और स्टमक के दरमियान होता है। कहां पर होता है बच्चों, ईसोफिगस, ये ईसोफिगस की नाली है और ये स्टमक है, यानी कि ईसोफिगस और स्टमक के दरमियान जो स्फिंक्टर होता है वो कार्डियक स्फिंक्टर होता है। और ये जो हिस्सा ऊपर होता है कार्डियक स्फिंक्टर के साथ, इस हिस्से को हम नाम देते हैं कार्डियक एंड का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो लास्ट वाला स्फिंक्टर होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पर मौजूद होता है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ये स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद होता है। ये हमारे पास स्टमक यहाँ खत्म हो रहा है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो ये दरमियान होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये दरमियान जो स्फिंक्टर होता है उसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ जो एंड होती है उसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक एंड का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, कहता है ये पोर ऑफ ग्लैंड, ये ग्लैंड्स के जो हैं ये सुराख हैं। ये कौन से सेल हैं, ये ऐसे सेल हैं म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, ये सेल होते हैं जो म्यूकस को खारिज करते हैं। म्यूकस जो होती है एक्चुअली मैदे की वाल्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि HCl के साथ इसकी ब्रेक डाउन ना हो जाए। और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये HCl सेक्रेटिंग सेल हैं, ऐसे सेल हैं जो HCl खारिज करेंगे। ये जो आप थोड़ा सा येलो कलर में देख रहे हैं ये म्यूकस खारिज करते हैं, और जो ग्रीन कलर वाले आप देख रहे हैं ये HCl खारिज करते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास मौजूद है सेल, कहता है पेप्सिनोजेन सेक्रेटिंग सेल, ये जो लास्ट आप ब्लैक में देख रहे हैं, कहता है ये ऐसे सेल होते हैं जो पेप्सिनोजेन को खारिज करते हैं। और पेप्सिनोजेन जो होता है ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, जैसे हमने पढ़ा है निकम्मा एंजाइम होता है। और HCl जो होता है इस पेप्सिनोजेन को एक्टिव एंजाइम किस में तब्दील कर देता है, पेप्सिन में तब्दील कर देता है। तो ये था हमारा आज का बिल्कुल सिंपल और आसान सा टॉपिक। अगर आप बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी अच्छी और बेस्ट तरीके से तैयारी हो सके, आपके साथ साथ MCQs कवर हो सकें, शॉर्ट और लॉन्ग भी एक ही लेक्चर में सारा कुछ कवर हो सके। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर जो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, आप बच्चों ने अगला लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।